Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am again up with a new video और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीडीएस ऑप्ट कर रहे हैं या फिर बीडीएस ऑप्ट करने की सोच रहे हैं बट दे हैव नो आइडिया कि what डेंटिस्ट्री इज़ एग्जैक्टली अबाउट, या फिर वो लोग जो ये सोचते हैं या जिनके माइंड में ये सवाल रहता है कि कोई 4-5 साल सिर्फ दांतों के बारे में कैसे पढ़ सकता है। ऐसा क्या ही होगा दांतों में जो 4-5 साल सिर्फ एक इंसान दांतों के बारे में पढ़ेगा। जिन्हें ये सवाल रहते हैं कि एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट्स अलग हैं, सेम है, और इतने सारे सवाल, उन सब के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरी तरह है कि बीडीएस चूज़ कर ली बट आई हैड नो आइडिया कि बीडीएस में होने क्या वाला है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, क्या प्रैक्टिकल वर्क होगा, कितना काम होगा, अलग होगा, सेम होगा, कोई आइडिया नहीं था बट चूज़ कर लिया जस्ट बिकॉज कि एक ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट है लोगों में कि बीडीएस है तो एमबीबीएस से इजी होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, चूज़ कर लेते हैं। पता कुछ नहीं है हमें कि उसमें होगा क्या, हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं, बट बस चूज़ कर लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे रैंडमली चूज़ कर लेते हैं बट जब हम उस चीज़ में एंटर करते हैं और हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली है क्या वो, ये क्या है? तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए एंड हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना भी आए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। सो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस वाले होते हैं, मतलब कि एमबीबीएस वाले भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। और एडिशनली उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं डेंटिस्ट्री के जो डेंटल के होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी आप भी पढ़ेंगे और एमबीबीएस वाले भी पढ़ेंगे। बट एडिशनली आपके पास डेंटल एनाटॉमी होगा या फिर ओरल एनाटॉमी होगा जो कि एक डेंटिस्ट्री का सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। ये सब्जेक्ट्स की बात हो गई, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको कार्विंग करनी है फर्स्ट ईयर में, वैक्स कार्विंग। अब बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज वैक्स कार्विंग, वैक्स कार्विंग है क्या और हम क्यों कर रहे हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो ये मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या है ये, कैसे करना है ये, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब भी करना पड़ता है। बट फर्स्ट ईयर में आपका जो डेंटल का मेन प्रैक्टिकल वर्क है वो यही है कि आपको वैक्स कार्विंग करनी होगी। आपको एक वैक्स का ब्लॉक मिलता है और आपको एक कार्वर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे यूज़ करके आपको उसे इस तरीके से काफ करना होता है कि वो एक आइडियल टूथ की शेप ले ले। हर एक दांत का डायमीटर पढ़ना, उसका साइज़ पढ़ना, उसकी शेप, मतलब इतना सब कुछ पढ़ना जो कि शायद शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं हम, हो सकता है ऐसा। बट इंटरेस्टिंग है, शुरू में ऐसा थोड़ा फील होगा लेकिन बाद में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि चलो वो कार्विंग करने के लिए जो सामान लेंगे, आपको शुरू में वो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है, ये कैसा सामान है और मैं पहली बार देख रही हूँ ये। लाइक आपको एक इनामल ट्रे मिलेगी, आप गूगल करें कि इनामल ट्रे क्या होता है तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ इनामल ट्रे। इनामल ट्रे मिलेगी, फिर आपको वैक्स ब्लॉक खरीदने हैं, आपको कार्वर खरीदना है, और मतलब ऐसी नई नई चीज़ें जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, कभी देखी नहीं होंगी, वो आपको यूज़ करने को मिलेंगी। जिन लोगों को अच्छे से आ जाएगी कार्विंग, दे विल लव इट, ट्रस्ट में दे विल लव इट। और जिन्हें नहीं आएगी वो पूरा साल बस परेशान होते रहेंगे कि कैसे करें या ना करें, इधर उधर सीखते रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ईयर पे ये सब मिलेगा। मैं जिस कॉलेज से हूँ यानी कि पीजीएमएस रोहतक, वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में भी कुछ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की या जो बाद के आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस लगानी पड़ती हैं। बट एग्ज़ाम्स आपके मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि एनाटॉमी है आपकी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और डेंटल एनाटॉमी है, एग्ज़ाम्स आपके सिर्फ इनके होंगे। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा अजीब लगता है, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है ये, चल क्या रहा है ये, बट इंटरेस्टिंग है। तो 3 एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हो गए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और एक डेंटल का सब्जेक्ट्स हो गया, दैट इज ओरल एनाटॉमी या फिर डेंटल एनाटॉमी। ये हो गया। फिर आप आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आते आते आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आसपास देख के, सुन के, समझ के डिपार्टमेंट्स में कि चलो ठीक है हमारे साथ आगे ये होने वाला है, और आप थोड़े थोड़े से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
एंड सेकेंड ईयर में भी सेम है कि कुछ सब्जेक्ट्स एमबीबीएस के हैं जो आपको पढ़ने हैं और कुछ सिर्फ डेंटिस्ट्री के हैं। जैसे कि फार्मा हो गया और माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सेकेंड ईयर में एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं। एंड इसके एडिशनली आपको डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि डेंटल मटेरियल हो गया, प्री ऑपरेटिव हो गया, ये सब कुछ मिलेगा। और सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको पीओपी किस हद तक यूज़ करनी है, और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप डॉक्टर के साथ साथ मजदूर भी हैं, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाता है। और आपको बहुत सारे नए नए मटेरियल देखने को मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे आपको अपना रूम गंदा करने के और अपने हाथ कपड़े सब गंदा करने के। आपको पता चलेगा कि बाउल आप सिर्फ घर में खाना खाने के लिए या घर में कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करते, आप डेंटिस्ट्री में आके भी बाउल यूज़ करते हैं। फिर आपको समझ आएगा कि स्पैचुला सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होता, उसके अलावा भी स्पैचुला होता है जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है। सेकेंड ईयर में आपको समझ आएगा कि कास्ट कैसे पोर करते हैं, कास्ट एग्जैक्टली है क्या, कास्ट चाहिए क्यों, कास्ट होती क्या है। बहुत सारे ऐसे डेंटल मटेरियल्स होंगे जो हम डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं, उनके बारे में आप पढ़ोगे। और आप जो ओसीडी वाले लोग हैं, मतलब जिन्हें थोड़ी थोड़ी ओसीडी है या जो साफ़ सफाई को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, वो बहुत परेशान होने वाले हैं डेंटिस्ट्री में। क्योंकि जब आप डेंटिस्ट्री में आते हो तो साफ़ सफाई का तो मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं। आपको पीओपी मिक्स करनी है, आपको डेंटल स्टोन मिक्स करना है, इधर उधर गंद हो रहा है, बस यही चल रहा है डेंटिस्ट्री में। सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, और सेकेंड ईयर में सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उस सब्जेक्ट का, रिटन नहीं होता, दैट इज़ प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थो सब्जेक्ट में आप सीखेंगे कि आपने कैसे एक वैक्स को यूज़ करना है, एक वैक्स स्ट्रिप यूज़ करनी है, उससे कैसे आप चीज़ें बनाएंगे और पूरा आर्टिकुलेशन करेंगे। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज़ आर्टिकुलेशन, बट एक थोड़ा सा आइडिया है कि सिर्फ एक स्ट्रिप को आपने इस तरीके से शेप करना है कि आप उसको एक जॉ की शेप दे सकें, आप उसमें टीथ लगा सकें, और बहुत अजीब अजीब काम आप करेंगे। और उससे भी बुरी चीज़ होती है कि आप काम करते हैं इतनी मेहनत से, फिर आप उसको अपनी जब टीचर के पास लेके जाएं और वो उसे अप्रूव ना करें। क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो। सबसे बड़ा जो हार्ट ब्रेक होता है वो तभी होता है कि आपने इतनी मेहनत से पूरी पूरी रात जाग के आप काम करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उसे अपने टीचर के पास लेके जाओगे तो वो उसे प्रूव ही नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज कि उन्हें मज़ा नहीं आया, या जस्ट बिकॉज कि उन्हें वो उस लेवल का नहीं लगा कि उसको लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। ग्रेड या उसको प्रूफ करा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वही सेम चीज़ उठा के आपका दोस्त लेके टीचर के पास चला जाए और टीचर उसे प्रूफ कर दे। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. तो ये सब चीज़ें भी आपको डेंटिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। एंड सेकेंड ईयर में मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे करना है। और सेकेंड ईयर के जो एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो मेडिसिन वाले सब्जेक्ट्स हैं, फार्मा हो गया, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी बोरिंग नहीं है। माइक्रो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, अदरवाइज फार्मा तो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और पैथोलॉजी भी सही है, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। डेंटिस्ट्री आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है सेकेंड ईयर में, बट प्रैक्टिकल वर्क तो आपको इंटरटेनमेंट देता ही रहेगा, बहुत इंटरटेनमेंट होता रहेगा आपका। फिर हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जब आप आते हैं तो थर्ड ईयर को हम कहते हैं हनीमून पीरियड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हम उसे हनीमून पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि थर्ड ईयर में आपके पास ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं होता। गिनती के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, जिसमें से 2 एमबीबीएस वाले हैं, यानी कि मेडिसिन एंड सर्जरी, और एक आपका डेंटिस्ट्री का सब्जेक्ट है जो कि है ओरल पैथोलॉजी। ज़्यादा प्रेशर नहीं होता थर्ड ईयर में, प्रैक्टिकल वर्क का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। हाँ, आपकी पोस्टिंग्स लगना शुरू हो जाती हैं। पोस्टिंग लगना शुरू होती है तो आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर या पेशेंट एक्सपोजर मिलता है। थर्ड ईयर से जिन लोगों को फर्स्ट या सेकेंड ईयर में डेंटिस्ट्री पसंद नहीं आती, तो काफ़ी बार थर्ड ईयर में आने के बाद डेंटिस्ट्री आपको पसंद आना शुरू हो जाती है, जैसे कि मैं। और वो इसलिए क्योंकि थर्ड ईयर में जब आप आओगे, आपकी पोस्टिंग्स लगना शुरू होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, और आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि ओके, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया था, मतलब थर्ड ईयर में जब मैं आई।
और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि डेंटिस्ट्री में फर्दर 8 to 9 और डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि BDS है, उसमें आगे फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, इन्हीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो डेंटिस्ट्री इतनी छोटी नहीं है, डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट है, सही में बहुत ज़्यादा। थर्ड ईयर में आपकी मोस्टली क्लासेस जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी लगती हैं। और आप जब पोस्टिंग्स पे जाते हैं तो आपके जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की पोस्टिंग्स आप अटेंड करते हैं। उसके सिवा कुछ ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता। तो एक तरीके से हनीमून पीरियड ही होता है वो। और मोस्टली बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि वो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कंसंट्रेट करें उन पे भी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, ताकि उन्हें फाइनल ईयर में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और जब आप पोस्टिंग पे होते हैं तो कोई पेशेंट कोटा नहीं है थर्ड ईयर का, तो आप आराम से आपका जितना मन कर रहा है आप उतने पेशेंट्स कर रहे हैं, आपका जैसा मन कर रहा है आप कर रहे हैं। आप फिलहाल बेसिकली आप थर्ड ईयर में सीख रहे हैं, तो थर्ड ईयर बेस्ट है। अब तक मुझे थर्ड ईयर बेस्ट लगता है और अभी मेरा थर्ड ईयर ही चल रहा है और 2 महीनों में मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर तो बहुत ही हेक्टिक होने वाला है, तो थर्ड ईयर ही सबसे बेस्ट है। और सच में थर्ड ईयर ही हनीमून पीरियड है। तो आप जब थर्ड ईयर में आएँ, आप अपने थर्ड ईयर को जितना हो सके उतना एंजॉय करें और उसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि उसके बाद फाइनल ईयर हेक्टिक होगा। इंटर्नशिप में आप लोग PG की तैयारी में लगे होंगे, नीट PG ये वो 100 चीज़ें होंगी। सो आई सजेस्ट इंजॉय करें अपना थर्ड ईयर। और तो ओरल पैथोलॉजी होता है, मेडिसिन होता है और सर्जरी होता है। ऐसा कुछ खास प्रैक्टिकल वर्क किसी में भी नहीं है कि आपको बहुत कोई प्रैक्टिकल वर्क करना है, आर्टिकुलेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पेशेंट्स करना है, वो आप अपने सीनियर से या इंटर्न से या टीचर्स की हेल्प से सीख के कर लेते हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं फाइनल ईयर, जिसमें अब तक मैं तो खुद नहीं आई हूँ बट मैंने सुना है कि फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है फाइनल ईयर में। आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और फाइनल ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे डेंटिस्ट्री के होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो MBBS वालों का है या जो मेडिसिन का है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे डेंटिस्ट्री के हैं और 9 सब्जेक्ट्स एक साथ और प्रैक्टिकल वर्क एक साथ और आपके पेशेंट कोटा, ये क्या है? हर एक डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक पेशेंट कोटा होगा कि आपको उस डिपार्टमेंट में उतने पेशेंट करने हैं। तो और अलग अलग डिपार्टमेंट में वो सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई गेस फाइनल ईयर में चलती हैं, जिसकी वजह से इतना स्ट्रेसफुल होता है। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, हर एक सीनियर ने मुझे यही बोला है कि फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अब तक मैं यही मान के चल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद फाइनल ईयर में नहीं हूँ, तो आई हैव नो आइडिया कि कैसा होता होगा। बट जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि डेंटिस्ट्री में फर्दर 9 डिपार्टमेंट्स हैं, तो यही 9 सब्जेक्ट्स आपके फाइनल ईयर में होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, एंडोडोंटिक्स है, ओरल सर्जरी है, ओरल पैथोलॉजी है और प्रोस्थोडोंटिक्स है, पीडो है और ऑर्थोडोंटिक्स है और पेरियो है। तो ये 9 डिपार्टमेंट्स हैं फर्दर और यही 9 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फाइनल ईयर में हैं। और जो लोग आगे BDS के बाद MDS परस्यू करना चाहते हैं वो इन्हीं 9 डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि BDS सिर्फ दांतों के बारे में है, बट दांतों के साथ साथ और बहुत कुछ है ऐसा जो BDS में है। और मुझे खुद यहाँ एंटर होने के बाद ये पता चला कि ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कुछ, तो बहुत कुछ है सीखने को डेंटिस्ट्री में, बहुत कुछ है सीखने को। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो आपकी हेल्प करे ये जानने में कि डेंटिस्ट्री में क्या है, या जो आपके सवाल थे उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।